अभी आप लोग सब उधर हो जाओ। वीडियो पे शर्म नहीं आती? अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं। गजब का न्यूज चैनल सब है भाई, अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। अंजना ओम कश्यप, क्या आपको शर्म नहीं आती? स्मिता, आपको शर्म नहीं आती? चित्रा, आपको शर्म नहीं आती? अमीश देवगन, आपको शर्म नहीं? एक लाइन में खड़ा कर कर बॉलीवुड एक्टर सन्नी देओल ने सबको क्यों धो डाला, जबकि ये सब के सब गोदी मीडिया के सुपरस्टार हैं, गोदी के जन्मजाता के फेवरेट हैं, जबकि खुद उनके पिता धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी बीजेपी से सांसद हैं, जबकि धर्मेंद्र बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, जबकि खुद सन्नी देओल भी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। फिर भी बीजेपी की गोद में बैठे इन लोगों को क्यों कहने लगे शर्म आपको नहीं आती क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, इनकी वजह से ना जाने कितने सालों से शर्मिंदगी के गल्त में जाकर घुट घुट कर रो रही है। शर्म शर्मिंदा है, लेकिन इनके पास से तो शर्म और शर्मिंदगी दोनों ही गायब है, या फिर कहिएगा अपनी जिंदगी से इन्होंने इसे निकाल फेंका है। इसलिए आए दिन बेशर्मी की हदों को पार कर रहे हैं। अब जबकि गोदी मीडिया बेशर्मी की सीमा को पार कर रही है, तो सन्नी देओल का सब्र जवाब दे गया और वो कहने लगे आपको शर्म नहीं आती? जाएगी लोकेशन भेजू क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वीडियो पे जा रहे हो, शर्म नहीं आती? बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के चलते पिछले 12 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 12 नवंबर को उन्हें छुट्टी मिल गई। इस दौरान धर्मेंद्र की सेहत को लेकर तरह तरह की खबरें आती रही। इसी बीच अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बावजूद भी जब पेपराजी उनके घर के बाहर जमा रहे, तो बेटे और एक्टर सन्नी देओल का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने मीडिया को फटकार लगाई और माँ बाप तक की बातें कर दी। सन्नी देओल का ऐसा गुस्सा देख हर कोई हैरान रह गया। जाएगी लोकेशन भेजू क्या? आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वीडियो पे जा रहे हो, शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया पर सन्नी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो सन्नी देओल के घर के बाहर का है। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही सन्नी देओल ने अपने घर के बाहर जमा पेप्स को देखा, उनका पारा चढ़ गया। गुस्से में सन्नी देओल ने पेप्स से कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, शर्म नहीं आती? सन्नी देओल की इस प्रतिक्रिया से साफ है कि वो अपने पिता की बीमारी के इस नाजुक दौर में लगातार अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन होने से काफी परेशान है। सन्नी देओल का ये वीडियो उस समय आया जब देओल परिवार ने इस मुश्किल वक्त में बार बार मीडिया से अपनी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है। धर्मेंद्र की झूठी मौत की खबरों पर रिएक्शन देते हुए ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, मीडिया ओवरड्राइव में लगता है और झूठी खबरें फैला रहा है। मेरे पिता स्थिर हैं और रिकवर कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि सभी हमारे परिवार को प्राइवेसी दें। पापा के जल्दी ठीक होने की दुआओं के लिए शुक्रिया, ईशा देओल। इससे पहले हेमा मालिनी ने भी मीडिया की इसी हरकत की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था, जो हो रहा है वो अक्षम्य है। जिम्मेदार चैनल इलाज का जवाब दे रहे हैं और रिकवर कर रहे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं? ये बेहद ही असम्मानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की जरूरत का उचित सम्मान करें। इतना सबके बाद भी दोस्तों शर्म लगता है गोदी मीडिया से कोसों दूर है। इसलिए सन्नी ने तरीके से फटकार लगा दी। अब फटकार लगाई तो आरजेडी ने इस पर बीजेपी को घेर लिया। एक्स पर लिखते हुए कहा, वोट चोरी में 2 डकैतों का साथ देने वाली गोदी मीडिया को लताड़ते सन्नी देओल। एक तरफ दोस्तों गोदी मीडिया अपना असल चेहरा दिखा रही है,
ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र का परिवार धर्मेंद्र के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोस्तों, वैसे तो धर्मेंद्र ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताते हैं, लेकिन कुछ समय से अपनी तबीयत के चलते वो जू वाले घर में रह रहे थे। जब उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में दाखिल कराया गया, तब उनके बेटे सनी और बॉबी उनका ख्याल रख रहे थे। अपने पापा के बारे में पता चलते ही उनकी बेटियां विजेता देओल और अजीता देओल भी अपने पापा से मिलने परिवार के साथ मुंबई आए। धर्मेंद्र के बड़े बेटे सन्नी के बेटे करण और राजवीर भी उनके साथ उनका ख्याल रख रहे थे। बॉबी देओल ने भी इस मुश्किल समय में अपने पापा का हाथ नहीं छोड़ा। उनसे दूर रहने वाली उनकी बेटियों के लिए भी ये भावुक पल था और इसलिए वो भी उनके साथ अस्पताल में मौजूद थी। अपने इस परिवार की एनर्जी से ही मानो धर्मेंद्र ठीक होने लगे और परिवार ने उन्हें घर लेकर जाने का फैसला किया। 12 नवंबर की सुबह लगभग 7:30 बजे बॉबी अपने पापा धर्मेंद्र को एम्बुलेंस से घर लेकर आए। परिवार ने अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही एक आधिकारिक बयान जारी कर मीडिया और आम जनता से प्राइवेसी बनाए रखने और किसी भी तरह की अटकलें लगाने से बचने का अनुरोध किया था। परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि धर्मेंद्र की देखभाल में कोई कमी ना रहे, इसके लिए उन्हें जू स्थित घर पर ही आईसीयू वार्ड जैसा माहौल बनाया गया है। उनकी सेहत की निगरानी के लिए उनके परिवार के साथ डॉक्टर और नर्सिस भी 24 घंटे मौजूद है। इस मुश्किल समय में पूरा देओल परिवार धर्मेंद्र के साथ खड़ा है। अस्पताल में उनके बेटे सन्नी और बॉबी सहित पोते करण और राजवीर लगातार उनके साथ मौजूद थे। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटियां भी लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रही थी। घर लौटने के बाद पूरा परिवार, जिसमें उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे बेटियों और नाती पोते शामिल हैं, उनकी पूरी देख रेख कर रहे हैं। इस बीच डॉक्टरों ने भी पुष्टि की कि धर्मेंद्र की सेहत में सुधार हो रहा है और वो इलाज का अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। देश भर के फैंस उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दोस्तों, गिरने की भी लिमिट होती है, लेकिन गोदी मीडिया उस लिमिट को ही सीधे तौर पर पार कर रही है। कुछ सुपर तेज टीवी चैनलों ने इनके पिता धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो जिंदा है। सन्नी के गुस्से को दिखाने का मकसद दोस्तों बस इतना है कि जिस मीडिया को खबरों का माध्यम आप समझते हैं, वो वास्तव में अब किस स्तर पर जा पहुंचा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाएं किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है और ये चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ? तुम बताओ पत्रकार साहब, क्या करें हम? कहां सर मारे बताओ? हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। गजब का न्यूज चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है। कहीं किसी से छुपा नहीं है।